तो आज का हमारा टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलोअरीन्स। तो हम सबसे पहले केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस करने से पहले एक बात आपको कहना चाहते हैं। जैसे कल का हमने एक लेक्चर देखा था, उसमें हमने आपको बताया था कि जो भी रिएक्शंस होंगी हमारी हेलोअरीन्स की, वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगी। उसका कारण मैंने आपको लास्ट के लेक्चर में मैंने बताया कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्यों होती हैं बेंजीन के अंदर। आपको अगर ये चीज समझनी है तो एक बार जाके लास्ट की वीडियो चेक कर लीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए या आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, आपको लास्ट की वीडियो का लिंक मिल जाएगा। एक बार वहां जाके देखिए कि हेलोअरीन में हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्यों होती हैं, वो मैंने वहां पे आपको डिस्कस किया हुआ है। एक रेजोनेंस वाला फिनोमेना इन शॉर्ट में थोड़ा बता देता हूं। एक रेजोनेंस होता है हेलोअरीन में। हेलोअरीन में रेजोनेंस होने से हमारी हेलोअरीन के ऊपर ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जिसकी वजह से हमारे नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पैरा पोजीशन पे है, तो वहां पे आके अटैक होगा हमारे बाहर से किसी भी इनकमिंग ग्रुप का और वहां से कोई लीव करेगा। तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी और वहां ही हमारा इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करेगा। तो सबसे पहला पॉइंट आपको लिखना है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हैलोजिनेशन। पॉइंट नंबर फर्स्ट कि हम हैलोजिनेशन करेंगे। हैलोजिनेशन क्या होता है? हैलोजिनेशन होता है कि आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आप अपना हैलोजन ग्रुप। आप लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ हैलोजन ग्रुप। हैलोजिनेशन में इंट्रोडक्शन ऑफ हैलोजन ग्रुप। तो दिस इज अवर हेलोअरीन। ये हमारा हेलोअरीन है और हेलोअरीन में हम बड़ी एग्जांपल लेंगे बार बार क्लोरोबेंजीन की। तो ये हमारा क्लोरोबेंजीन है। अब क्लोरोबेंजीन में आप इंट्रोड्यूस करवाएंगे हैलोजन Cl2, लेकिन रिएक्शन होगी इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, वही FeCl3 फेरिक क्लोराइड एसिड। ठीक है, तो जब भी ये रिएक्शन आप करेंगे तो आपका दो प्रोडक्ट बनेंगे। एक मैंने ऑलरेडी कहा दो तरह के प्रोडक्ट बनते हैं। एक हमारा प्रोडक्ट होगा ऑर्थो प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट हमारा है ऑर्थो प्रोडक्ट, तो सेकंड प्रोडक्ट हमारा होगा पैरा प्रोडक्ट। क्योंकि यहां मेटा के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टोटली नहीं इंक्रीज हो रही थी, तो एक क्लोरीन, अब Cl2 इंट्रोड्यूस करेंगे तो एक क्लोरीन हमारा ऑर्थो पोजीशन पे जाके जुड़ेगा और एक क्लोरीन हमारा पैरा पोजीशन पे जाके जुड़ने वाला है। ठीक है, ये और साथ ही साथ यहां जहां से वो जहां जुड़ेगा वहां हाइड्रोजन भी तो होंगे, तो वो हाइड्रोजन और जो बचा हुआ क्लोरीन है वो यहां से एलिमिनेट कर जाएगा। HCl यहां से एलिमिनेट कर जाएगा। FeCl3 का रोल क्या है? FeCl3 सिर्फ हमारे क्लोरीन और क्लोरीन को हेटेरोलिटिकली क्लीव करवाएगा। क्लोरीन और क्लोरीन को हेटेरोलिटिक क्लीव करवाने से जो क्लोरीन इलेक्ट्रोफाइल है वो जनरेट होगा और वही क्लोरीन जाके हमारे बेंजीन के ऊपर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जाके रिएक्ट करेगा। तो ये हमारा है ऑर्थो डाई क्लोरो बेंजीन। ये हमारा प्रोडक्ट बना ऑर्थो डाई क्लोरो बेंजीन और दिस प्रोडक्ट इज पैरा डाई क्लोरो बेंजीन। पैरा डाई क्लोरो बेंजीन। अब यहां इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद करने वाला कि ऑर्थो डाई क्लोरो बेंजीन वाला प्रोडक्ट माइनर है और पैरा डाई क्लोरो बेंजीन वाला प्रोडक्ट यहां पे मेजर है। बिकॉज ऑर्थो में आपको दो ग्रुप पास पास दिखाई दे रहे हैं ड्यू टू स्टीरिक हिंड्रेंस, तो वो प्रोडक्ट माइनर बनेगा क्योंकि वहां स्टीरिक हिंड्रेंस होने के चांसेस ज्यादा हैं। और पैरा वाला मेजर है बिकॉज वहां स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं हो रही है, वो दूर दूर ग्रुप लगे हुए हैं। तो हैलोजिनेशन को हमने डिस्कस किया। जनरली हैलोजिनेशन इन FeCl3 की प्रेजेंस में होगी और हैलोजिनेशन में हम क्लोरीन या हैलोजन का ऐड करते हैं, हैलोजन को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और वहां से हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे। तो ये था हमारा पहला जिसमें हमने हैलोजिनेशन को आपके सामने डिस्कस किया। सेकंड आपको लिखना है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सेकंड आपको रिएक्शन करनी है नाइट्रेशन रिएक्शन। तो आप सेकंड रिएक्शन लिखेंगे नाइट्रेशन रिएक्शन। ठीक है, नाइट्रेशन क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय नाइट्रेशन? नाइट्रेशन क्या होती है? जैसे हैलोजिनेशन में मैंने कहा था इंट्रोडक्शन ऑफ हैलोजन ग्रुप, आप नाइट्रेशन में कह सकते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ NO2 ग्रुप। NO2 ग्रुप का इंट्रोड्यूस होना। ठीक है,
तो हम क्या करेंगे, आपके सामने क्लोरोबेंजीन फिर से ड्रा कर रहे हैं। क्लोरोबेंजीन है हमारा, या हर जगह पे ऑर्थो पैरा मेटा पे हमारे हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। अब हम इंट्रोड्यूस करेंगे NO2 ग्रुप, और जब भी NO2 ग्रुप की इंट्रोडक्शन करेंगे तो हम लेंगे नाइट्रिक एसिड HNO3 नाइट्रिक एसिड का यूज करेंगे, नाइट्रिक एसिड लेंगे। अब जो HNO3 है ये रिएक्शन होगी इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। अब जो HNO3 है उसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं OHNO2। एक बार देखिए HNO2 और ये O3, HNO3 हो गया, तो HNO3 को ऐसा भी लिख रहा हूं मैं। अब होगा यहां से ये OH अलग और NO2 अलग, ये OH और ये NO2 अलग। जहां पे ये NO2 जाएगा वहां से ये H को निकाल देगा, वो H और ये OH आपस में मिलेंगे तो क्या जनरेट हो जाएगा, वाटर, जो कि बाहर एलिमिनेट कर जाएगा। और NO2 जहां भी जाएगा वहां से हाइड्रोजन को निकालेगा। लेट करते हैं कि NO2 गया इस ऑर्थो वाली जगह पे, तो NO2 जैसे ही ऑर्थो पोजीशन पे जाएगा तो होने वाला क्या है, ऑर्थो से हमारा हाइड्रोजन एलिमिनेट, ऑर्थो से हाइड्रोजन को एलिमिनेशन हो जाएगी, और वो हाइड्रोजन और ये OH निकल के वाटर बना देंगे और जो बाहर चला जाएगा। अगर वो NO2 पैरा पोजीशन पे जाता है तो पैरा से हाइड्रोजन को एलिमिनेट कर जाएगा, तो पैरा से अगर हाइड्रोजन एलिमिनेट कर जाएगा तो पैरा से हाइड्रोजन और ये हाइड्रोक्सिल एलिमिनेट करेंगे वाटर की फॉर्म में और बाहर, और पैरा पे हमारा NO2 ग्रुप लग जाएगा। तो ये हमारा बना ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। और जो दूसरा प्रोडक्ट है हमारा वो है हमारा क्या, पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। दिस इज अवर पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। और जैसे मैंने ऑलरेडी आपको कहा कि ऑर्थो वाले प्रोडक्ट हमेशा माइनर होंगे, तो ये हमारा माइनर प्रोडक्ट, और दिस इज अवर मेजर प्रोडक्ट, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट बनता है। तो नाइट्रेशन रिएक्शन में भी हमने देखा कि नाइट्रेशन में NO2 ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, नाइट्रो ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस हो रहा है हमारा, और इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ये रिएक्शन होती है। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवानी है, बिकॉज ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही यहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज करेगी। और क्यों कि यहां OH नेगेटिव चार्ज वाला है और NO2 पॉजिटिव चार्ज वाला। अगर आपको याद हो इसका मैकेनिज्म क्लास 11th में हमने डिस्कस किया था, नाइट्रेशन, सब्स्टिट्यूशन, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, हैलोजिनेशन, ये सारी की सारी सल्फोनेशन, ये सारी की सारी चीजें हम ऑलरेडी क्लास 11th की यूनिट में पढ़ चुके हैं। हाइड्रोकार्बन वाला जो यूनिट था उसमें हमने लास्ट का एक सब यूनिट पढ़ा था, सम इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो उसमें ये ऑलरेडी चीजें हमने डिस्कस की हुई हैं। दैट इज वाई हम यहां पे मैकेनिज्म को डिस्कस नहीं कर रहे, बिकॉज ये सिर्फ 3 या 4 नंबर का यूनिट है, 3 नंबर का यूनिट होगा, तो इसमें मैकेनिज्म को डिस्कस नहीं करेंगे, ना ही पूछेगा कोई मैकेनिज्म, बिकॉज ये मैकेनिज्म ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। तो अगर आपको मैकेनिज्म देखना है तो आप क्या कीजिए, वहां जाइए क्लास 11th में और क्लास 11th की नोटबुक उठाइए या बुक उठाइए, वहां पे आपको मैकेनिज्म करवाया हुआ है डिटेल में, आप जाके मैकेनिज्म चेक कर सकते हैं। तो 2 रिएक्शन हमारी खत्म हो चुकी हैं। एक हमने हैलोजिनेशन को डिस्कस किया, एक सेकंड हमने नाइट्रेशन रिएक्शन को आपके सामने डिस्कस किया है। थर्ड रिएक्शन है सल्फोनेशन रिएक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय सल्फोनेशन? थर्ड सल्फोनेशन रिएक्शन हमारी है इंट्रोडक्शन ऑफ सल्फोनिक ग्रुप। आप लिख सकते हैं कि इस रिएक्शन में हम सल्फोनिक ग्रुप ऐड करते हैं हमारी हेलोअरीन के अंदर। सल्फोनिक ग्रुप क्या है वो हम डिस्कस करेंगे बाद में। देखिए ये हमारा क्लोरोबेंजीन है, ये हमारा है क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन में आप डालिए H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, क्लोरोबेंजीन में सल्फ्यूरिक एसिड डाल रहे हैं और आपके प्रोडक्ट बनेंगे 2, वही फिर से 2 प्रोडक्ट, एक ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा, एक पैरा प्रोडक्ट बनेगा। अब ये सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, किस फॉर्म में लिख सकते हैं इसको? सल्फ्यूरिक एसिड को लिख सकते हैं सर इस फॉर्म में भी, SO3H। देखिए H2S3 और ये 4, H2SO4 ऐसा भी लिख सकते हैं। तो यहां भी हाइड्रोजन है, यहां भी हाइड्रोजन है, ये ऑलरेडी आपको मैंने कहा। ये हाइड्रोजन और ये OH बाहर चला जाएगा, या ये हाइड्रोजन ये OH बाहर चला जाएगा, डिपेंड करता है कि ये SO3H कहां लग रहा है। दिस SO3H इज नॉन एज सल्फोनिक ग्रुप, इसी को तो बोलते हैं सल्फोनिक ग्रुप, यही हमारा सल्फोनिक ग्रुप है। तो सल्फोनिक ग्रुप जब भी इंट्रोड्यूस करेंगे वो या तो हमारे
ऑर्थो पोजीशन पे जाके लगेगा और वहां से हमारे हाइड्रोजन को एलिमिनेट कर जाएगा, और वहां हाइड्रोजन जैसे एलिमिनेट होगा तो वाटर बाहर। तो या वो सल्फोनिक ग्रुप आपका पैरा पोजीशन पे लगने वाला है, अगर पैरा पोजीशन पे लगेगा तो पैरा से हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा और वहां से वाटर बाहर। तो ये हमारा बना ऑर्थोक्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ओके, मैं नाम बोल रहा हूं, आप नोट कीजिए, ऑर्थोक्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और ये हमारा है पैराक्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये ऑर्थोक्लोरोबेंजीन और ये पैराक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। और बार बार बोलता हूं कि ये वाला प्रोडक्ट माइनर और दिस प्रोडक्ट इज मेजर। ये प्रोडक्ट हमारा मेजर है, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट था सल्फोनेशन रिएक्शन, जिसमें हमने SO3H दैट इज सल्फोनिक ग्रुप को इंट्रोड्यूस किया सल्फ्यूरिक एसिड डाल के हमारी क्लोरोबेंजीन में। तो फोर्थ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हमारी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, जिसे हम फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन का नाम भी कहते हैं। तो फोर्थ रिएक्शन लिखिए, फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्राइडल क्राफ्ट्स एल्काइलेशन। ये क्या है हम देखेंगे, इसमें क्या करते हैं। फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, इसमें क्या इंट्रोड्यूस करेंगे, इसमें हम अल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करेंगे। अल्काइलेशन है तो इंट्रोडक्शन ऑफ अल्काइल ग्रुप आप लिख सकते हैं कि सर इसमें हम अल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करते हैं। ये हमारी एक बार फिर से क्लोरोबेंजीन आपके सामने, ये है हमारी क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन में हम लेफ्ट करते हैं एक हेलो एल्केन ले आते हैं, मिथाइल क्लोराइड ले आते हैं, मिथाइल क्लोराइड। क्लोरोबेंजीन में मिथाइल क्लोराइड ला रहे हैं आपके सामने। रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ एसिड होगी AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एसिडिक इन नेचर। ये हमारा क्या करेगा, AlCl3 है तो AlCl3 डेफिनेटली हमारे CH3 और Cl को हेटेरोलिटिकली क्लीव करेगा। हेटेरोलिटिकली क्लीव करेगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि यहां पे Cl और यहां पे CH3 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की फॉर्म में टूटेंगे AlCl3, ऐसा टूटने वाला है, ठीक है। हेटेरोलिटिक लीव करवाया इसने। अब ये CH3 जा सकता है अटैक करने के लिए, क्योंकि यही है हमारा इलेक्ट्रोफाइल। ये जाएगा अटैक करने के लिए या तो ऑर्थो पे या पैरा पे। जहां जाएगा वहां से H पॉजिटिव को बाहर करेगा, प्रोटॉन को बाहर करेगा। वो H पॉजिटिव एक Cl नेगेटिव को लेके HCl की फॉर्म में यहां से एलिमिनेट, HCl बाहर, और साथ में दो प्रोडक्ट बनेंगे, या तो वो CH3 हमारा ऑर्थो पोजीशन पे जाएगा या तो वो Cl3 हमारा पैरा पोजीशन पे जाएगा। बस ये पॉइंट आपको याद रखना था और हमारी रिएक्शन कंप्लीट। अब ये हमारा ऑर्थो प्रोडक्ट है और ये हमारा पैरा प्रोडक्ट है। ऑर्थो वाला प्रोडक्ट हमेशा माइनर कहलाता है और पैरा वाला प्रोडक्ट हमेशा मेजर कहलाता है। हम जानते हैं कि अगर बेंजीन के ऊपर आप CH3 लगा दो तो वो होता है टोलिन, तो डेफिनेटली ये टोलिन तो है, लेकिन ये टोलिन है, टोलिन के ऑर्थो पोजीशन पे Cl लगा है क्लोरो, तो हम बोल सकते हैं इसका नाम है ऑर्थो क्लोरोटोलिन। ये ऑर्थो पे क्लोरो लगा हुआ है सर, तो ये ऑर्थो क्लोरोटोलिन होगा। और ये हमारा टोलिन है, टोलिन के पैरा पोजीशन पे क्लोरो लगा है, तो इसका नाम है पैरा क्लोरोटोलिन। तो एक प्रोडक्ट है ऑर्थो क्लोरोटोलिन और दूसरा पैरा क्लोरोटोलिन है, जिसमें ऑर्थो माइनर है और पैरा क्लोरोटोलिन हमारा मेजर प्रोडक्ट है। तो ये हुई हमारी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, जिसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि हम हेलोअरीन में देखिए, हम हेलोअरीन में अल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, बाहर से CH3 डाल रहे हैं। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन खत्म। अब पॉइंट नंबर 5 है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। एसाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। ये क्या है, असाइल ग्रुप का इंट्रोडक्शन ऑफ असाइल ग्रुप। हम इसमें एसिड क्लोराइड लेते हैं, एसिड क्लोराइड लेते हैं। मैं आपको बताने वाला हूं एसाइल ग्रुप क्या होता है। ये हमारा क्लोरोबेंजीन, एसिड क्लोराइड मेक बेस्ट एसिड क्लोराइड ले रहा हूं आपके सामने, CH3COCl। ये हमारा एसिड क्लोराइड है, 2 कार्बन वाला, एक कार्बन
दो, ये तो क्लोरीन है ना, दो कार्बन वाले एसिड क्लोराइड को इथेनॉइल क्लोराइड कहते हैं। ये है इथेनॉइल क्लोराइड। एसिड क्लोराइड के लिए ऑयल क्लोराइड लिखते हैं, फंक्शनल ग्रुप का नाम होगा ऑयल। तो दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए इथेनॉइल क्लोराइड होगा इसका नाम, आपने पढ़ा है इथेनॉइल क्लोराइड। रिएक्शन वही AlCl3 की प्रेजेंस में। AlCl3 क्या करेगा, हेटेरोलिटिकली क्लीव करवाएगा। तो यहां पे CH3CO पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अब ये CH3CO पॉजिटिव या तो हमें ऑर्थो पे अटैक करेगा या हमें पैरा पे अटैक करेगा। तो अगर इसने ऑर्थो पे अटैक किया तो यहां पे हमारा ऑर्थो पे ग्रुप लग जाएगा COCH3। तो अगर इसने पैरा पे अटैक किया तो हमारा पैरा पे ग्रुप लग जाएगा COCH3। बस यही COCH3 ही होता है एसाइल ग्रुप, और साथ ही साथ एक H और एक Cl यहां से एलिमिनेट कर जाएंगे HCl की फॉर्म में। तो दो तरह के प्रोडक्ट बनेंगे यहां पे भी। ये COCH3 एसाइल ग्रुप होता है, ठीक है। तो आपने एसिड क्लोराइड लिया, वो एसिड क्लोराइड आपका हेटेरोलिटिकली क्लीव किया इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड AlCl3, लेविस एसिड है। वो COCH3 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल या तो ऑर्थो या पैरा पे जाके जुड़ेगा, वहां से H पॉजिटिव और Cl को बाहर करके HCl फॉर्म बना देगा और COCH3 जुड़ जाएगा एसाइल ग्रुप की फॉर्म में। तो ये है ऑर्थो क्लोरो एसिटोफिनोन, ये पैरा क्लोरो एसिटोफिनोन, ठीक है। ये माइनर, ये मेजर, क्योंकि ये ऑर्थो है तो ये माइनर होगा, ये मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो यहां पे फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन भी खत्म होती है। ये फिफ्थ रिएक्शन थी हमारी, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। एक चीज आपको याद करने वाली इंपॉर्टेंट है कि सर रिएक्शन में दो तरह के प्रोडक्ट बन रहे हैं, एक माइनर बन रहा है सर, एक मेजर बन रहा है। तो हम ये माइनर और मेजर को सेपरेट कैसे करेंगे? तो सेपरेट करना कोई मुश्किल बात नहीं है। इन केस ऑफ ऑर्थो प्रोडक्ट, लेट करते हैं कि हमारा ये ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन बना आपके सामने, ये है ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। इनके यहां भी हाइड्रोजन तो होगा ना, हाँ हाइड्रोजन है। इन केस ऑफ ऑर्थो प्रोडक्ट जो आपका बनता है, ऑर्थो प्रोडक्ट जो बन रहे हैं, ऑर्थो प्रोडक्ट में आपका देखा गया, ऑर्थो प्रोडक्ट के मिक्सचर में आपका देखा गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ऑर्थो प्रोडक्ट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और दूसरे ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई गई। लेकिन पैरा के केस में ऐसा नहीं हो सकता। पैरा प्रोडक्ट आपने देखा, पैरा प्रोडक्ट कोई भी आप उठा के देख लीजिए, पैरा प्रोडक्ट के केस में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि पैरा प्रोडक्ट में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिकॉज यहां क्लोरीन और क्लोरीन है। तो पैरा पोजीशन में कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। लेकिन ऑर्थो में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से जो पॉसिबल है, ऑर्थो वाले प्रोडक्ट का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा ऑर्थो वाले प्रोडक्ट का। उसे अलग करने के लिए, उसे बॉईल करने के लिए या उसे वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, और पैरा वाले प्रोडक्ट को बॉईल करने के लिए कम टेम्परेचर पे ही बॉईल होके अलग हो जाएगा। लेकिन ऑर्थो को ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट हो क्या, तो इसका मतलब हम उन्हें बॉइलिंग पॉइंट वाले मेथड से, मतलब बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट अगर अलग अलग हैं तो बॉइलिंग पॉइंट से हम उन्हें क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। और ऐसा प्रोसेस, जिस प्रोसेस में हम ऑर्थो और पैरा डेरिवेटिव को बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस से सेपरेट करें, उस मेथड को फ्रिक्शनल डेस्टिलेशन मेथड कहते हैं। अगर आपको पता है तो, नहीं पता तो याद रखिए, अगर किसी मिक्सचर को बॉइलिंग पॉइंट के वजह से सेपरेट किया जाए, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस हैं, तो दो अगर बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है तो बॉइलिंग पॉइंट से वो सेपरेट हो सकते हैं, तो ऐसे मेथड को फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये हमें यहां पे चार इंपॉर्टेंट रिएक्शन खत्म हुई है। हैलोजिनेशन 1, नाइट्रेशन 2, सल्फोनेशन 3, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन 4 और फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन 5। तो आइए एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपके सामने डिस्कस करते हैं और इसकी रिएक्शन खत्म करते हैं। तो हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जितनी भी थी हेलो अरीन्स की, वो खत्म हो चुकी हैं। हम बी पार्ट आपके सामने डिस्कस करेंगे, रिएक्शन विद मेटल्स, कि हम
हेलो अरीन्स को मेटल के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं और अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बनते हैं। जरा वो प्रोडक्ट देखिए क्या होता है। हम जब आपके सामने देखिए 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शन में आपके सामने, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, नेम्ड रिएक्शन है, वो आपके सामने डिस्कस करूंगा। मैं जब डिफरेंट अपने हेलो अरीन को लूंगा तो क्या बनने वाला है, सेम हेलो अरीन लूंगा तो क्या बनेगा, जरा देखिए। मैं आपके सामने एक क्लोरोबेंजीन ले रहा हूं, लेट करता हूं, दिस इज अवर क्लोरोबेंजीन। ये हमारा क्लोरोबेंजीन है। क्लोरोबेंजीन को मैंने लिया और मैं इस क्लोरोबेंजीन को रिएक्ट कर रहा हूं सोडियम मेटल के साथ 2 टाइम Na, बिकॉज ये रिएक्शन मेटल की हो रही है तो सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करूंगा। लेकिन साथ ही साथ मुझे एक हेलो अल्केन भी लेना है और वो हेलो अल्केन में लूंगा आपके सामने मिथाइल क्लोराइड। जरा देखिए, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें मैं एक मॉलिक्यूल हेलो अरीन का लूंगा और एक मॉलिक्यूल हेलो अल्केन का लूंगा और ये 2 मॉलिक्यूल मैं सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करूंगा तो होगा यहां से क्या, यहां से एक Na, एक Cl और ये 2 Na, मतलब 2 टाइम Na और 2 टाइम Cl यहां से एलिमिनेट कर जाएंगे और हमें यहां से बाहर जाने वाला प्रोडक्ट है 2 टाइम NaCl सोडियम क्लोराइड। अब जहां से क्लोरीन एलिमिनेट हुआ वहां हमारा ये वाला CH3 ग्रुप लग जाएगा। तो ये हमारी बेंजीन थी, इस बेंजीन के साथ हमारा CH3 ग्रुप लग जाएगा और ये हमारा टोलीन बन जाएगा। याद रखिए, ये एक आपकी रिएक्शन थी। जिस रिएक्शन में हमने क्या किया, एक हेलो अरीन लिया, एक हेलो अल्केन लिया। हेलो अरीन और हेलो अल्केन को सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करवाया है और हमें टोलीन की फॉर्मेशन हो रही है। ऐसी रिएक्शन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, वो नाम मैं आपके सामने लिखने वाला हूं। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं वर्ट्स-फिटिग रिएक्शन। याद रखिए, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं वर्ट्स-फिटिग रिएक्शन। व्हाट इज वर्ट्स-फिटिग रिएक्शन? जिसमें डिफरेंट मॉलिक्यूल लिए जाएं, एक हेलो अल्केन का, एक हेलो अरीन का, और सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करवाया जाए तो वो रिएक्शन वर्ट्स-फिटिग रिएक्शन कहलाती है। क्लियर है आपको? तो आइए इसके बाद थोड़ा और डिस्कस करते हैं आपके सामने। अब मैं आपके सामने क्या कर रहा हूं, अब मैं आपके सामने इसी रिएक्शन को थोड़ा एक्सटेंड करता हूं आपके सामने। अब मैं 2 सेम मॉलिक्यूल आपके सामने हेलो अल्केन के लेता हूं। ओके, फॉर एग्जांपल ये आपका हेलो अल्केन है क्लोरोमीथेन और यहां भी आपका हेलो अल्केन है क्लोरोमीथेन। तो 2 सेम मॉलिक्यूल किसके लिए, हेलो अल्केन के लिए। 2 सेम मॉलिक्यूल जैसे ही हेलो अल्केन के लिए तो आपका ये 2 टाइम क्लोरीन और ये 2 टाइम सोडियम यहां से एलिमिनेट फिर से 2 टाइम NaCl की फॉर्म में बचा क्या, एक CH3 और एक CH3 और यहां से हमारा प्रोडक्ट बनेगा इथेन, CH3 और CH3। याद रखिए, वहां पहले वर्ट्स-फिटिग रिएक्शन में एक हेलो अल्केन लेते थे, एक हेलो अरीन लेते थे। ठीक है, तो वो वर्ट्स-फिटिग रिएक्शन थी। लेकिन ये ऐसी रिएक्शन है जिसमें 2 हेलो अल्केन लिए हैं और 2 हेलो अल्केन लेने से अल्केन की फॉर्मेशन हो रही है। ऐसी रिएक्शन को हम वर्ट्स रिएक्शन कहते हैं। वर्ट्स रिएक्शन, उसे हम वर्ट्स-फिटिग कहते थे, इसे हम वर्ट्स रिएक्शन कहेंगे। यह है हमारी वर्ट्स रिएक्शन। अब तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जरा वो देखिए। अगर मैं मैंने 2 हेलो अल्केन लिए थे आपके सामने, अगर मैं 2 हेलो अरीन आपके सामने लेता हूं, दिस इज हेलो अरीन क्लोरोबेंजीन, साथ में है हमारा सोडियम, एक और हेलो अरीन ले लो, वही क्लोरोबेंजीन, ठीक है, साथ में वही सोडियम है, तो ये वाला हमारा 2 टाइम Na 2 टाइम Cl को बाहर कर देगा। अभी भी 2 टाइम NaCl यहां से एलिमिनेट हो रहा है, बच क्या रहा है, एक बेंजीन दूसरा बेंजीन। तो आपस में इन 2 ग्रुप को जोड़ दीजिए और यही जो 2 ग्रुप हैं, इन्हीं 2 ग्रुप को हम बोलते हैं डाइफिनाइल। यह है हमारा डाइफिनाइल की फॉर्मेशन। इस तरीके से डाइफिनाइल बन जाता है। ऐसी रिएक्शन, जिस रिएक्शन में 2 हेलो अरीन्स को लेते हैं, सोडियम मेटल की प्रेजेंस में NaCl को बाहर करते हैं, ऐसी रिएक्शन को हम फिटिग रिएक्शन का नाम देते हैं। यह रिएक्शन हमारी क्या है, यह रिएक्शन है हमारी फिटिग रिएक्शन। तो तीन इंपॉर्टेंट रिएक्शन का नाम मैंने आपको बताया। वर्ट्स-फिटिग रिएक्शन में एक हेलो अल्केन, एक हेलो अरीन। ठीक,
फिटिक रिएक्शन में 2 हेलो अरीन और वर्ट्स रिएक्शन में 2 हेलो अल्केन लिए जाते हैं। और ये थी हमारी रिएक्शन विद मेटल्स के मेटल सोडियम के साथ हम किस तरह से रिएक्शन करते हैं। तो ये रिएक्शन विद मेटल में फर्स्ट रिएक्शन मैंने आपको करवाई है वर्ट्स फिटिक रिएक्शन। रिएक्शन विद मेटल में पहली रिएक्शन थी ये। रिएक्शन विद मेटल में सेकंड रिएक्शन में आपके सामने लेके आया हूं, वो है उलमेंस रिएक्शन। आपको लिखना है सबसे पहले उसका नाम, फिर मैं आपको करवाता हूं। सेकंड रिएक्शन है उलमेंस रिएक्शन। रिएक्शन विद मेटल में सेकंड रिएक्शन उलमेंस रिएक्शन। ये मोस्टली यहां भी डाइफिनाइल बनता है, लेकिन ये आयोडोबेंजीन के लिए यूज करते हैं। आयोडोबेंजीन की रिएक्शन होती है। होता क्या है कि इसमें हम आपके सामने एक आयोडोबेंजीन लेंगे, यह है हमारा आयोडोबेंजीन, दिस इज अवर आयोडोबेंजीन, और एक और आयोडोबेंजीन लीजिए यहां पे, दिस इज अवर आयोडोबेंजीन। हमने आयोडोबेंजीन लिया, अब उस आयोडोबेंजीन को हमने कॉपर पाउडर के साथ ट्रीट करना है, दिस इज कॉपर पाउडर। लेकिन ये रिएक्शन एक सील्ड ट्यूब में होगी, सील्ड ट्यूब। ये सील्ड ट्यूब में रिएक्शन होगी। जब हम हीट करेंगे सील्ड ट्यूब के बीच ये सारा का सारा रिएक्शन होगा, तब ये रिएक्शन होने वाली है, जिसमें ये 2 आई और ये कॉपर पाउडर यहां से एलिमिनेट कर जाएगा। दैट इज हमारा एक प्रोडक्ट बनेगा 2 टाइम CuI। ये 2 कर दीजिए यहां पे, 2 टाइम CuI बन जाएगा। और जो बची हुई चीजें हैं उन्हें आप जोड़िए, जिसे हम ऑलरेडी जोड़ भी चुके थे, जिसे हम डाइफिनाइल बोलते हैं। तो बची हुई चीजें आपस में जुड़ जाएंगी और जिसे हम डाइफिनाइल का नाम देते हैं। और ये वाली रिएक्शन हमारी उलमेंस रिएक्शन कहलाती है। उलमेंस रिएक्शन में आयोडोबेंजीन के लिए मोस्टली यूज करते हैं। आयोडोबेंजीन लिए, आयोडोबेंजीन को कॉपर पाउडर के साथ हीट किया इन अ सील्ड ट्यूब। सील ट्यूब में हमें डाइफिनाइल बनेगा और कॉपर आयोडाइड यहां से एलिमिनेट कर जाएगा। तो ये थी हमारी कंप्लीट केमिकल रिएक्शंस अपने हेलो अरीन की। आने वाली लेक्चर पॉलीहाइड्रोजन कंपाउंड के ऊपर बेस्ड होगा, जो कि थ्योरेटिकल लेक्चर है मोस्टली। हम 2 लेक्चर उसके बनाएंगे पॉलीहाइड्रोजन कंपाउंड के, 2 या 3 लेक्चर, और हमारा यूनिट इसके बाद खत्म हो जाएगा। थैंक यू।